नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे रेलवे में मिलने वाली सुविधा के बारे में। तो दोस्तों आप लोग भली भांति जानते होंगे रेलवे केंद्र सरकार का एक यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक उपक्रम है। तो रेलवे में भी सेंट्रल कर्मचारी यानी कि केंद्रीय कर्मचारी को जो सुविधा मिलती है वो सुविधा रेलवे में भी मिलती है। जैसे आप लोग जानते हैं स्टेट गवर्नमेंट में यानी कि उतना ज़्यादा अलाउंस नहीं मिलता है जितना केंद्र सरकार में मिलता है। जैसे टीए वगैरह हुआ और हॉलीडे का अलाउंस वगैरह हुआ और नाइट ड्यूटी अलाउंस वगैरह हुआ, ये सब यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जॉब में नहीं मिलता है। जैसे अगर आप कोई एनएच में यानी कि नेशनल हॉलीडे में अगर ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको अलग से लेवल के हिसाब से आपको उसका पैसा मिलेगा, और नाइट ड्यूटी भी उसी तरह लेवल के हिसाब से आपको नाइट अलाउंस दिया जाएगा। और जैसे ट्रैवलिंग अलाउंस बोलते हैं वो भी आपका लेवल 1, 2, 3 जैसे जो भी लेवल पोस्ट पे आप जॉब कर रहे हैं उसी के अनुसार आपको ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलता है। तो दोस्तों आइए हम बात करेंगे इसके अलावा रेलवे में और क्या क्या बेनिफिट मिलता है उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग मेडिकल फैसिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो रेलवे में आप लोग को पता होगा कि रेलवे का डिवीज़न में खुद का अपना रेलवे हॉस्पिटल होता है, जो सिर्फ रेलवे कर्मचारी के साथ साथ अदर लोगों को भी मिलता है, लेकिन रेलवे वालों को ज़्यादा उसका बेनिफिट दिया जाता है रेलवे कर्मचारी को। तो उसके लिए हर एक रेलवे कर्मचारी का एक उम्मीद कार्ड बना हुआ रहता है, उसी उम्मीद कार्ड के थ्रू इलाज होता है। तो आजकल गवर्नमेंट ने और सुविधा बढ़ा दिया है, यानी कि अगर रेलवे हॉस्पिटल में जिस चीज़ का भी इलाज के लिए उसके पास उतना संसाधन नहीं है तो आप रेलवे द्वारा जहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में जो सुविधा दिया गया है वहाँ पर भी आप जा कर के इलाज करा सकते हैं उस उम्मीद कार्ड के थ्रू से। तो अभी ये कुछ ही साल पहले ऐसा सुविधा दिया गया है कि रेलवे से कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है बहुत प्राइवेट हॉस्पिटल भी, और वो रेलवे कर्मचारी का इलाज करते हैं। तो इस तरह से, और देखिए नॉर्थ के अलावा साउथ में थोड़ा रेलवे मेडिकल फैसिलिटी रेलवे हॉस्पिटल में अच्छा है। यहाँ बहुत, मैं यहाँ पर इतना दिन से गौर किया हूँ, बहुत रेलवे कर्मचारी रेलवे हॉस्पिटल में अपना लगभग इलाज करवा लेते हैं। इस तरह से रेलवे में मेडिकल सुविधा भी ठीक ठाक ही है। इसके बाद बात करें शिक्षा के बारे में, तो रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट, सभी सेंट्रल गवर्नमेंट में 2 बच्चा की पढ़ाई के लिए पैसा देता है। उसी तरह रेलवे में भी 2 बच्चा का शिक्षा के लिए यानी कि पैसा देता है, CEA यानी कि चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस। ठीक है, तो रेलवे के द्वारा चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस के तहत 2812 रुपया पर मंथ मिलता है। 2812 रुपया। अगर आपका बच्चा दिव्यांग है तो दिव्यांग बच्चों के लिए 5625 रुपया मिलता है पर मंथ। ठीक है, अगर आप 50 किलोमीटर दूर अपना रेसिडेंस से बाहर हॉस्टल में रख रहे हैं तो हॉस्टल सब्सिडी भी मिलता है, और हॉस्टल सब्सिडी के रूप में 8400 समथिंग मिलता है। तो रेलवे 2 बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा देती है। ठीक है, आप दोनों एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी। यानी कि अगर आप इस बार 2024 में अपना बच्चा का एडमिशन किए हैं तो कोर्स पूरा होने के बाद 2025 में फॉर्म डालिएगा तो आपका एक बार में ही सारा पैसा आ जाएगा। यानी कि 2812 रुपया पर मंथ करके 12 मंथ का मिल जाता है वो, और 8437 रुपया करके हॉस्टल सब्सिडी है शायद, हाँ 8437 इसी तरह है। तो उसका भी आपको साल के अंत में 12 महीना का मिल जाता है। तो रेलवे में भी ये अच्छा है कि आपके बच्चे के लिए जो अलाउंस मिलता है इस तरह से आप अपना बच्चा को अच्छी तरह से आप पढ़ा सकते हैं। इसके बाद
अब बात करें रेलवे में एक और सुविधा के बारे में, जैसे ट्रैवलिंग के लिए। तो रेलवे अपना घर जाने के लिए या कहीं भी जाने के लिए एक थर्ड एसी का पास देती है, ठीक है, और स्लीपर का 4 पीटीओ देती है, ठीक है। इस तरह से रेलवे में ये 3 सुविधा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मेडिकल सुविधा और एक पास का सुविधा और ये एक शिक्षा का सुविधा। इस तरह से रेलवे में या केंद्रीय कर्मचारी को जो मिलता है ये सुविधा स्टेट गवर्नमेंट में आपको नहीं मिलेगा। और रेलवे में और तरह बहुत से बेनिफिट हैं, लेकिन मुख्यतः हम यही 3 बातों पर हम चर्चा किए हैं। और दोस्तों, इस तरह से मैं आपको ये 3 सुविधा के बारे में बताया। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस तरह से आपको नया अपडेट और अच्छा जानकारी देता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।